तो फ्रेंड्स ये जो आप क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, ये अभी इस बार क्वेश्चन नंबर 21 को शामिल किया गया है, ठीक है, जिसमें ये आप देख सकते हैं अभिकथन और तर्क। इसका कहने का मतलब है आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उस पर आपको दो बातें बता देगा, ठीक है, और वो दो बातें आपको समझ के बताना होगा कि ये दोनों सही हैं या कोई एक सही है एक गलत या दोनों गलत हैं, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, एक संख्या जो q है अभाज्य गुणनखंडित है, मतलब कोई संख्या q है जिसको हम गुणनखंड करके इतना लिखे हैं, जहां 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है, मतलब 3 और 7 तो अभाज्य संख्या ही है, ये b भी एक अभाज्य संख्या है, ऐसा वो बोल दिया। फिर बोल रहा है उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे दो कथन दिए गए हैं। दो कथन कौन सा, एक तो ये कथन और तर्क दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकल्प a और दूसरे को r कहा गया है, मतलब इसका अभिकथन a को a नाम दिया गया है और तर्क को r नाम दिया गया है। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथनों a और r का सही वर्णन करता है। मतलब ये आपको ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन है, आपको बताना है क्या ये सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है कि ये सही है ये गलत है, आपको ये सब चारों पढ़ के बताना है। ये सब ऑप्शन है, कोई एक तो आपका क्या होगा ऐसे सही होगा, कोई भी हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आ जाइए। बोल रहा है क्या चीज़, q अभाज्य गुणनखंडित है, तो ऐसे लिख लेंगे q बराबर, ठीक है, 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे b, यहाँ पे दे रखा है ये q के लिए, ठीक। और जहाँ 3 और 7 के अतिरिक्त b एक अभाज्य संख्या है, मतलब आप ये जो b देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमें अभाज्य संख्या रखना है। तो हम कौन सा अभाज्य संख्या रख सकते हैं, अभाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7। तो बोल रहा है कि आप सॉल्व करके बताइए कि q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, मतलब हल करेंगे तो q निश्चित रूप से हमारा विषम आएगा कि सम आएगा, ये पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे हमें बोल रखा है कि b एक क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, तो हम ऐसे क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर लिखेंगे b बराबर, हमारी अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, तो b बराबर 2 रखने पर, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या चीज़, 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर गुणे b की जगह 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और यहाँ पे 2 गुणा कर देंगे 9 का 49 में और फिर 2 में। तो फ्रेंड्स जब ये हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 882। तो 882 कैसी संख्या है, हमारी विषम संख्या है, नहीं भैया 882 हमारी क्या है, सम संख्या है। तो हम क्या देखें, जब हम 2 रखते हैं तो हमारी कैसी संख्या मिलती है, सम संख्या। अब यहाँ पर आप समझिए कथन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है q निश्चित रूप से एक विषम संख्या है, यानी ये जो q हम लोग हल किए हैं ये हल करेंगे तो एक विषम संख्या आएगी, जबकि हम जब 2 रख रहे हैं तो कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। इसीलिए ये जो इसका कथन है ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने सॉल्व किया था तो ये क्या हो था, सम संख्या आया था, ठीक। अब ये देखते हैं तर्क, देखते हैं तर्क क्या बोल रहा है। तर्क बोल रहा है 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर एक विषम संख्या है। तो चलिए तर्क को हल कर दे रहे हैं, तो हल करेंगे यहाँ पे जो तर्क है, ठीक, इसको 3 का स्क्वायर गुणे 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 49। इसको हल कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 9 में 49 का गुणा कर देंगे तो 441 आएगा, और 441 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, हाँ, तो ये हमारी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक विषम संख्या है, तो हाँ हमारा ये सही आया था, तो इसको क्या मार लेंगे, सही। अब ऑप्शन पे आते हैं, हमारा ए गलत है और आर सही आया है। किसमें लिखा है, ए गलत आर सही, तो देखिए इसमें लिखा है ए असत्य है परंतु आर सत्य है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है, कि ए गलत है और आर सत्य है। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं प्रकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिमाग वाला क्वेश्चन है कि आप कितना अपना जो IQ लेवल है माइंड का उसको यूज कर सकते हैं। आइए आपको समझाते हैं। बोला निम्नलिखित प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने, मतलब उनकी टीचर हैं, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल योजना बनाई। उसने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से कहा कि वह इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करें। मतलब एक वो अपने से संख्या 2 दे देती हैं
और बोल रही हैं कि तुम किसी अभाज्य संख्या से गुणा करो, फिर इसे दूसरे छात्र को दे दें। मतलब जो अध्यापिकाएं बोल रही हैं कि देखो मैं तुम्हें क्या करती हूँ, एक संख्या 2 देती हूँ जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, किसी विद्यार्थी को दे देती हैं, फिर कहती हैं बाबू तुम इससे किसी से गुणा करो जो अभाज्य संख्या हो, फिर गुणा करके जितना आएगा तुम उतना दूसरे छात्र को दे देना। फिर दूसरे छात्र ने भी इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया, फिर दूसरे छात्र को भी कहा जाता है कि तुम अब जितना मिला है उसमें एक अभाज्य संख्या से गुणा करो, वो कर देता है और तीसरे छात्र को दे दिया, फिर वो जितना आता है तीसरे छात्र को दे दिया। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को 173,250 यानी काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,73,250 प्राप्त हुआ। अब मुक्ति ने छात्रों से नीचे दिए गए कुछ प्रश्न पूछे, मुक्ता ने यानी जो उनकी टीचर थी उन्होंने अब छात्रों से प्रश्न पूछे। यानी ऐसा करते करते ये गेम खेलते खेलते एक बच्चे से दूसरे बच्चे को देते हुए और अभाज्य गुणनखंड से गुणा करते हुए सब अपने मन से गुणा कर रहे थे। लास्ट में आखिरी बच्चे को कितना मिला, 1,73,250 मिला। ठीक है, जब इतना मिलता है तो जो उनकी क्लास टीचर है मुक्ता, वो क्या बोलती हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या, विद्यार्थियों द्वारा पूछ रहा है, मैडम तो दे रखी हैं सबसे छोटी 2 दे रखी हैं, पूछ रही विद्यार्थी ने कितना का यूज किया जो सबसे छोटा हो, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया। ये सारे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसका रब पे आपको क्या निकाल लेना है, अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड निकाल लेना है, यानी एलसीएम ऐसे समझिए आप पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग 1,73,250 का क्या निकाल लेते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कटेगा 2 से कटेगा ये हमारा 8, 6, 6, 2, 5, ठीक। फिर ये 3 से कटेगा 2, 8, 8, 7, 5, फिर ये आपका कट जाएगा 3 से ही कटेगा 9, 6, 2, 5, ठीक। फिर ये कटेगा आपका 5 से 1, 9, 2, 5 और फिर ये फिर से कटेगा 5 से 385 बार में, फिर यहाँ पे ये कट जाएगा 5 से 77 बार में और फिर 7 एक कम 7 11 बार में और फिर 11 से इतने बार में ये हमारा कट गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारा आया है 173 और 250 का था, तो लिख लेंगे यहाँ पे कितना आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 ये हमारा आया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 3 2 बार आया है तो 3 के घाते 2, 5 3 बार आया है तो लिख लेंगे 5 घाते 3 और 7 एक बार आया है 11 एक बार आया है। ये ऐसे आपको कर लेना है, ठीक। अब क्वेश्चन का पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि 22 नंबर, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए इसमें सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, एक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, सबसे छोटा क्या है 2। लेकिन ध्यान दीजिए मैडम तो 2 पहले से ही दे रखी थी अभाज्य संख्या, विद्यार्थियों ने किसका यूज किया, तो जो विद्यार्थी थे वो 3 का यूज किए, सबसे छोटा तो 3 दिख रहा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा 3। नेक्स्ट, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ध्यान से देखिए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो गिनिए आप कितने हो जाएंगे। आप यहाँ पे गिनेंगे तो हर विद्यार्थी एक एक संख्या से गुणा किया है, तो 2 तो ये पहले मैडम दी थी तो ये तो बच्चा गुणा नहीं कर सकता, दूसरे बच्चे को दिया गया होगा तो वो 3 से किया और एक बच्चे को दिया गया होगा तो वो भी 3 से गुणा किया, नेक्स्ट बच्चा 5 से किया, एक और बच्चा 5 से किया, एक और बच्चा 5 से किया, एक बच्चा 7 से किया, एक बच्चा 11 से, ये तो मैडम के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये बच्चे में काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गुणा किया गया है, तो टोटल कितने हमारे बच्चे हो गए, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 7 विद्यार्थी थे। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 11 दिख रहा है, ठीक है, तो हमारी हो जाएगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 11। नेक्स्ट है कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है, तो आप देख लीजिए तो एकदम सिंपल है, 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 3 बार आया है, 7 एक बार, 11 एक बार, तो 5 3 बार आया है ना, तो सबसे अधिक हमारा कौन सा हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यही हो गया आपका इस क्वेश्चन का हल, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसके आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप यहाँ नीचे वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा, आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।